सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। तो हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। तो सिंपल से याद रखो, 12 नवंबर को मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस। अच्छा, 12 नवंबर को एक और डे मनाते हैं, लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1947 में महात्मा गांधी जी नई दिल्ली का जो आकाशवाणी का स्टूडियो है उसमें आए थे। तो उसी की याद में इसे मनाया जाता है 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो नवंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने सेलिब्रेट किए? तो देखो, 1 नवंबर को हमने विश्व वेगन दिवस मनाया था, वर्ल्ड वेगन डे। और कुछ राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है 1 नवंबर को, जैसे कि केरल का, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक का। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया। और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया हमने। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया। और 11 नवंबर को अभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था, नेशनल एजुकेशन डे। और अब 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया। तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा चेन मेंग ने। और अभी इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। ये जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये अभी चाइना के वहाई में हुआ, जो कि इसका 24वां संस्करण था, जिसे जीत लिया चेन मेंग ने। चाइना की प्लेयर है ये। बाकी ये जो ऑप्शन में नाम लिख रहे हैं ये भी टेनिस प्लेयर ही हैं। मणिका बत्रा, इनका नाम न्यूज में था। बता सकते हो क्यों था? क्योंकि इस साल जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले 5 खिलाड़ियों को, उनमें से एक ये भी है। बाकी पोलोमी घटक अभी कुछ समय पहले इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। ये भी टेबल टेनिस प्लेयर है, याद रखना है। पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में, नाम दे दिया जाएगा मणिका बत्रा, इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको बताना पड़ेगा टेबल टेनिस प्लेयर। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस विकार्ट। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने माझी भिंत नाम की एक बुक को रिलीज किया है? तो आंसर होगा भगत सिंह कोश्यारी ने। कौन है भगत सिंह कोश्यारी? ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और वैसे इनके पास गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस भी है। और अभी इन्होंने ही माझी भिंत नाम की बुक को रिलीज किया है। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है? तो पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र डर्रा ने इस बुक को लिखा है। ये जो मांझी भिंत है, इसका मतलब होता है मेरी दीवार। तो ये बुक राजेंद्र डर्रा के सेलेक्टेड फेसबुक पोस्टों का एक कलेक्शन है, जो उन्होंने पिछले 4 सालों में पोस्ट किए हैं। बाकी अगर बात करेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी। अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि थावासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नाम की बुक को इन्होंने रिलीज किया था। बाकी आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। अभी इन्होंने एक बुक भी रिलीज की थी। कौन सी बुक, क्या नाम है बुक का? बाय बाय कोरोना। ये नवंबर में ही पढ़ी हमने। और राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कौन सी बुक रिलीज की थी? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। और ये जो बुक है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट के 3 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये बुक रिलीज की गई थी। इसके अलावा अभी इन्होंने बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक को भी रिलीज किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो आंसर होगा पक्के टाइगर रिजर्व।
तो अरुणाचल प्रदेश में है ये पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो फॉरेस्ट गार्ड ये भारत के वन्य जीवों के मामले में सबसे फ्रंटलाइन सैनिक हैं और वन्य जीव संरक्षण का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। अच्छा, एक टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था, पन्ना टाइगर रिजर्व। बताओ किस राज्य में है ये? मध्य प्रदेश में है। और अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में इसको शामिल किया गया था और इस तरह से ये भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व बना था यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल होने वाला। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है पुरानी वाली चीजों को भी, और इस तरह से कोरिलेट करते हुए चीजों को लिंक करते हुए आपको याद करते हुए चलना है। देखना चीजें बहुत आसान हो जाएगी और आपको लंबे समय तक याद रहेगी अगर चीजों को इसी तरह से आप पढ़ोगे तो। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य ने देश में एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो लॉकडाउन होने पर, जब लॉकडाउन था हमारे यहाँ पे, तो लाखों मजदूरों को रोजगार देने में राज्यों ने अपने स्तर पर प्रयास किए थे। तो उन प्रयासों के परिणाम के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रैंक जारी की है कि भैया एमएसएमई के जरिए, एमएसएमई के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य किस स्थान पे है। तो इस रैंकिंग में टॉप पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु रहा, गुजरात थर्ड नंबर पे है, फोर्थ पे मध्य प्रदेश है और पांचवे पे उत्तर प्रदेश रहा। ये टॉप 5 मैंने आपको बताए, इनको याद रखना। बाकी देखो पहले तो ये देखो एमएसएमई मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसके मंत्री भी याद रखो कौन है, नितिन गडकरी जी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। अब महाराष्ट्र टॉप पे है तो महाराष्ट्र को देख लेते हैं, ये रहा मैप में महाराष्ट्र। तो कैपिटल इसकी मुंबई है, मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? दीपांकर दत्त बने थे। बाकी आपको याद होगा सीबीआई की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य यही बना था महाराष्ट्र। उसके अलावा मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बना था देश का महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए भी चुना है। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया और ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना मुंबई। उसके अलावा बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का यूज करने वाला पहला राज्य भी यही बना था महाराष्ट्र। इसके अलावा आपको याद होगा राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की थी और एक महारोजगार पोर्टल भी शुरू किया था महाराष्ट्र ने ही। और आपको याद होगा महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया था और दिल्ली में तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है। उसके अलावा मुंबई के लिए आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम भी लॉन्च किया गया था और महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर लिया था? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र से, जो अभी करंट अफेयर्स में रहे थे। हम अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय का निर्माण करने का योजना बनाई है, जिसमें देश भर से 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन किया जाएगा और इसे बनाने में 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे अगले 3 से 5 सालों में बनाकर पूरा भी कर लिया जाएगा। अब दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात में, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो इसकी कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रमनाथ। बाकी अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सी प्लेन का उद्घाटन किया था और गुजरात में ही रोपेक्स फेरी सर्विस को भी शुरू किया था, जो कि सूरत के हजीरा बंदरगाह और भावनगर के घोघा बंदरगाह को आपस में जोड़ेगी। उसके अलावा भी आपको याद होगा गुजरात हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू की थी और ऐसा करने वाली वो पहली हाईकोर्ट बनी। और दुनिया का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। उसके अलावा आपको याद होगा नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 को जारी किया, उसमें टॉप पे रहा गुजरात और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में तो टॉप पे है ही सही गुजरात।
और याद रखना, अभी गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, इसकी स्थापना भी गुजरात के आनंद जिले में हुई है। देखो, गुजरात में आपको मिलेगा गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, वंचड़ा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक आपको यूनेस्को साइट्स भी मिलेगी। कौन कौन सी? जैसे कि चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क हो गया, रानी की वाव हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पे आपको मिलेगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आप याद रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण जी ने। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये निर्मला सीतारमण, और इन्होंने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो नए रोजगार और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करेगी ये योजना। इसे 30 जून 2021 तक चलाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय ने। और कपड़ा मंत्री कौन है? हमारी स्मृति ईरानी। तो उन्होंने ये लोकल फॉर दिवाली नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्थानीय बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने के लिए स्थानीय वस्त्र और हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीद करके और उन्हें उपहार में देकर के दिवाली मनाएं। अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। पर्यावरण मंत्री तो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हो गए, और स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा वागीर। पनडुब्बी मतलब सबमरीन। तो अभी भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को 12 नवंबर को अभी मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च किया गया। तो हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पनडुब्बी का शुभारंभ किया है। याद रखना, ये जो वागीर है ये भारत में बन रही 6 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों का एक हिस्सा है। और अगर बात करें 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली कौन सी है? तो आईएनएस कलवारी, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। दूसरी आईएनएस खंडेरी है। तीसरी आईएनएस करंज है। चौथी आईएनएस वेला थी। और अब 5वीं है आईएनएस वागीर। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया तो हमारे एयर चीफ मार्शल है, और हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस बैंक ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये समाधान व्यापारियों और स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट खोलने और दुकान या फिर ऑनलाइन भुगतान स्वीकार शुरू करने में सक्षम बनाएगा। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके नए एमडी सीईओ बन गए हैं शशिधर जगदीशन, और इसकी टैगलाइन क्या होती है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त बने थे रमेश लक्ष्मी नारायण। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए, बताओ भारत के अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी इंडसइंड बैंक, अभी आपको याद होगा आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बना था ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसने अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाइटन के साथ मिलकर के देश की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया था टाइटन पे नाम से। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा वुहान, चाइना में। तो चाइना के वुहान में अभी 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। तो इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिलेगी। अब बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। तो इसकी कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग।
अभी हमने पढ़ा था कि चाइना ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके अलावा चाइना ने दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का भी निर्माण किया। इसके अलावा चाइना ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है। कहाँ पे? तिब्बत में 3656 मीटर की ऊंचाई पर। और जो चाइना है वो एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम का दुनिया का पहला खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। उसके अलावा चाइना ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन 1 को लॉन्च किया। और यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी उसमें भी टॉप पे रहा चाइना। चाइना जो है वो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा। उसके अलावा कुछ गेम्स जो आपकी चाइना में होंगे मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। आपको बताइए 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे चाइना के शांटाओ में। उसके बाद 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे बीजिंग चाइना में होंगे, जिसके शुभंकर मैस्कॉट हैं बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। और 2022 में ही 19th एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में और उसका मैस्कॉट है स्मार्ट ट्रिपलेट। और 2022 में ही आपके एशियन पैरा गेम्स भी होंगे। कहाँ पे? चाइना में ही, जिसका मैस्कॉट होगा फेई फेई। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। ये भारत और किस देश के छात्रों के लिए शुरू किया गया? तो आंसर होगा रशिया। तो रशिया के सीरियस और भारत के एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को लॉन्च किया है। तो ये भारत और रशिया के स्कूली बच्चों के लिए 14 दिनों का एक वर्चुअल प्रोग्राम है। इसमें दोनों देशों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने की परिकल्पना की गई है। अब बात रशिया की हो रही है तो ये रहा मैप में रशिया। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और नए प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिशुस्तिन। और रशिया की संसद को कहते हैं ड्यूमा। अच्छा, अभी रशिया के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी किया था, इंदिरा एक्सरसाइज। और रशिया ने जो काउकाज नाम का एक एक्सरसाइज का आयोजन किया था उसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था, आपको याद होगा। उसके अलावा रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण भी किया। कहां से? रशिया के बेरेंट्स सागर में। उसके अलावा रशिया ने कहा है कि वो 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा। और दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया रशिया ने, जिसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोन। और रशिया ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को भी सेना में शामिल किया था। और अभी आपको याद होगा रशिया ने ही SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक का भी, उसकी समिट का भी आयोजन किया था, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि IPL 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने। यह IPL का 13वां संस्करण था और मुंबई इंडियंस की ये 5वीं जीत है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।